अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दाल गोश्त, माश दाल और मटन के साथ आज हम बनाएंगे दाल गोश्त। तो बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप लिए दाल और उसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए नीम गर्म पानी में। और अब पानी मैंने 2.5 गिलास लिया है और 1 कप जो दाल है जो भिगो के रखी थी आधे घंटे के लिए नीम गर्म पानी में, वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ दाल। और इस दाल को हम जो है वो बॉईल कर लेंगे। इसको पहले दाल को अच्छी तरह से साफ़ करना है, अच्छी तरह धोना है और नीम गर्म पानी में पहले भिगोना है। और अब जो है वो गर्म पानी में मैंने इसको बॉईल किया है। तेज़ आंच पर जो है वो 1.5 मिनट तक हमने इसको बॉईल करना है। और जब बॉयल आ जाएंगे 2-3 तो फिर जो है हमने आंच जो है इसकी हल्की कर देनी और चेक भी कर लेना है साथ। तो उसके बाद जो है वो दाल जो है वो गल जाए जब, तो पानी जो है इसका फेंक देना है और ठंडे पानी से गुजार लेना है। और इसको टोटल जो मुझे बॉईल करने में टाइम लगा है वो लगे हैं 7 मिनट। सारे प्रोसेस में 7 मिनट लगे हैं। तो दाल बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम एक छानने में निकाल लेंगे, यानी कि इसका पानी जो है हम गिरा देंगे। और उसके बाद जो है इसको हमने ठंडे पानी से गुजार लेना है और पानी अच्छी तरह निचोड़ के हमने इसको एक साइड पे रख देना है। और फिर उसके बाद जो है हमने अब तैयार करना है गोश्त का मसाला, यानी कि हम दाल गोश्त बना रहे हैं तो दाल गोश्त का मसाला अब हम तैयार करेंगे। दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने जो है एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको बिल्कुल जो है वो चॉप करके यानी कि उसका पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद जो है इसमें मैंने ऑयल डालना है, वो डालना है आधा कप। जो है वो आपको परफेक्ट मेजरमेंट अगर मैं बताऊं तो ये बनते हैं 6 टेबलस्पून बनते हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे हल्का सा। और फिर उसके बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक का मोटा कुटा हुआ पेस्ट डाल दिया है और 2 टमाटर बारीक जो है वो काट के इसमें डाल दिए हैं। और अब इसको हम भून रहे हैं मसाले को। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें डाल दिया है मैंने गोश्त मैंने डाला है 400 ग्राम के करीब। मटन हड्डी वाला गोश्त मैंने इसके अंदर डाला है। आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है गोश्त को। और अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का आप छींटा भी लगा सकते हैं ताकि गोश्त नीचे से ना लगे मसाला वगैरह। तो अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल के प्रेशर दे दिया है। इसको तकरीबन जो है वो 6 मिनट तक तेज़ आंच पर आपने 2 गिलास डालकर प्रेशर देना है। और उसके बाद जो है वो प्रेशर उतार के तो जो पानी रह गया है इसमें वो आपने इसमें भून लेना है, क्योंकि हमने मसाला भी अभी इसमें डालना है तो ये मज़ीद ड्राई हो जाएगा। तो अब मसाले इसमें डालते हैं। मैंने मसाले मिक्स किए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें नमक है तकरीबन जो है वो 1.5 टीस्पून के बराबर नमक मैंने डाला है। और इसमें हल्दी डाली है 1 टीस्पून। और इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला है 1 टीस्पून। लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको जो बताए हैं इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। और इसको थोड़ा सा हम अब भून रहे हैं। गोश्त हमने पहले भी भुना था और जो पानी जिसमें गोश्त खिलाया था वही पानी है जिसमें हम इसको मज़ीद भून रहे हैं। और अब इसके अंदर मसाला हमारा भुन गया है, गोश्त भी भुन गया है। अब हमने डालनी है दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी ठंडे पानी से गुजार के। अब इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और हल्का सा थोड़ा सा भूनना है हमने। और उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर डालना है पानी डालना है आधा गिलास। और तेज़ आंच पर 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पर हमने पकाना है। दाल हमारी रेडी हो गई है। गरम मसाला इसमें 1/2 टीस्पून मैंने छिड़क दिया है, गार्निशिंग कर लें आप।
अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ डालना चाहते हैं। इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और ज़ीरा जो भी आप डालना चाहते हैं, और आप इसको सर्व कर लें। मैं अभी आपको प्लेट में दिखा रही हूँ डाल के, और बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। माश दाल और गोश्त के साथ आप जो है एंजॉय करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि वीडियो से रिलेटेड या मैं कोई टिप्स देती हूँ जो है वो स्टार्ट से एंड तक जो मैं आपको रेसिपी से मुतालिक बताती हूँ, ताकि आपसे मिस ना हो, कुछ भी स्किप ना हो और ना ही करें, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर जो नई रेसिपी है आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सके। और ये बिल्कुल फ्री है, और इसमें बिल्कुल आप कंजूसी ना किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मुझे क्या अपने आप में चेंज करना है, कुछ जो बुरा लगा है उसका भी बताएं, जो अच्छी चीज़ नहीं बनी उसका भी बताएं, और मेरी गलतियां ज़रूर नोट किया करें और मुझे बताया करें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।